भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य स्तरीय अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिरकत की। अनुगूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समृद्ध शिक्षा कला के जरिए हमारे बच्चे आनंद के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ जीवन पद्धति ही कला से जुड़ी हुई है। अनुगूंज में बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी हैं। कार्यक्रम में सीएम ने प्रतिभागी टीमों को 1-1 लाख देने का ऐलान किया। वहीं शहडोल में होने वाले इन्वेस्टर समिट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी उद्योगपति एमपी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसकी हर संभव मदद हमारी सरकार करेगी। प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे स्कूली, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों की अपनी प्रतिभा के बलबूते पर हाल के वर्षों में धीरे धीरे ये अनुगुंज कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति का रोम रोम पुलकित कर देता, आनंदित कर देता है। रोमांच, रहस्य, कई प्रकार के आनंद में डुबोता हुआ ये कला का संस्कार और कला का संसार वाकई हमारे लिए अतीत की उस पुरानी परंपरा से जोड़ता है। जहां हम इनके बारे में विचार करें तो भगवान कृष्ण 64 कला, 14 विद्या, सभी उपनिषद, सभी प्रकार के पुराण, हमारे यहाँ की जो पद्धति है उस पद्धति में शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षा विद्या से पहले कला की तरफ ले जाती है और कला से कला खत्म होता है। और कला हमारी मौन अभिव्यक्ति में भी सारी कहानी बता देती है। और जाने अनजाने हम भी इनके बारे में अगर गौर करें तो ध्यान में आएगा कि ये भरतनाट्यम, हमको क्या लगता है कि भरतनाट्यम मतलब भरत का अर्थ क्या है, लेकिन वास्तव में भरतनाट्यम का अर्थ है तीनों शब्दों का अलग अलग अगर संधि विच्छेद करके देखेंगे तो भ से भाव, र से राग और त से ताल। हमारे भाव, राग और ताल का जो आनंद आता है वो भरतनाट्यम के माध्यम से आता है। कथक नृत्य भगवान कृष्ण की विधाओं का नृत्य का प्रस्तुतिकरण। बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुति दी है और खास करके अपनी कला, संस्कृति की, इतिहास की लंबी परंपरा है और मध्य प्रदेश की धरती तो तानसेन से लगा करके महाकवि कालिदास तक ले जाती है। नृत्य, गायन, संगीत, नाट्य, भाषण, संभाषण, संस्कृत के सुभाषित, सभी प्रकार की प्रतियोगिता के माध्यम से जिस प्रकार से टीमों का चयन किया गया है, मैंने अपनी ओर से सबको शुभकामना भी दी और 16 ही टीमों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सरकार के गठन के साथ सभी संभाग केंद्रों पर हमने लगातार इन्वेस्टर समिट करते हुए राज्य में औद्योगिकरण को एक नई गति देने का प्रयास किया और उद्योग भी एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, कृषि क्षेत्र, आईटी का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में यहाँ की क्षमताओं का, युवा प्रतिभा का अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए या अपनी क्षमता के बलबूते पर किसी के साथ जुड़ करके वो अपना स्वयं इस वर्तमान के दौर में अपना व्यवसाय से जुड़े, इसलिए औद्योगिकरण को हमने गति दी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 16 जनवरी को शहडोल संभाग की हमारी 60वीं इन्वेस्टर समिट होगी, जो पूरे हमारे विंध्य के क्षेत्र में एक नई पहचान देगी और मध्य प्रदेश सब बहुत तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र में एक राज्य हो गया है।